अरे कल तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे? ना क्लास अटेंड की, ना बाद में फ़ोन उठाया। बस यार तबीयत थोड़ी अपसेट थी, इसलिए जल्दी चला गया था। भाई खैर तो है। आजकल तबीयत अपसेट क्यों है और क्यों मजनू बने फिरते हो? अब देखना, कुछ दिनों के बाद ना हारिब की शेव बड़ी हुई होगी, बाल बिखरे बिखरे से, और सिगरेट पी रहा होगा। वैसे कुछ भी हो जाए, हारिब ऐसा कुछ नहीं करेगा, इसको हम सभी जानते हैं। सही कह रहा है भाई। जब देखो इस वक्त हारिब पर जो इश्क का भूत सवार है ना, यू नेवर नो, शायद ऐसा हो जाए। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो क्लास में चलते हैं। यार टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हो? मेरी बात तो सुनो। मैं कह रहा हूँ कि ईमान के पीछे टाइम वेस्ट मत करो और अनम को देखो, रोज़ कितना तैयार होकर आती है सिर्फ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए, और तुम हो गए। यार तू अनम की फिक्र ना कर, अगर वो मुझे इम्प्रेस ना कर सकी ना तो किसी और को कर देगी। ऐसी लड़कियों के पास बहुत से बैकअप्स होते हैं। मैं ना सही, तू सही, तू ना सही, कोई और सही। क्या कहना चाहते हो तुम? तुम्हारा मतलब है कि मैं लड़कियों के लिए सेकंड ऑप्शन हूँ? नहीं, सेकंड ऑप्शन नहीं, सेकंड बेस्ट ऑप्शन। चलो चलते हैं क्लास में। सही। कहाँ थी तुम? तुमने मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। देखो ईमान, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया। आई एम सॉरी। मगर मैं कोई फ्लर्ट नहीं कर रहा। मैं ज़िंदगी में सीरियस होकर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए बनी हो। लेकिन मैं ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी में शामिल होने का कायल नहीं हूँ। इसलिए अगर इनकार करना है तो आज ही कर दो, ताकि आइंदा मैं तुम्हारे रास्ते में ना हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं? नहीं। तो फिर इतनी आदम बेजार क्यों हो? क्या हुआ, कुछ बुरा लगा? नहीं हारिब। आई एम अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। फिर तुमने परसों गाड़ी क्यों मोड़ ली? हारिब, मुझे घर का कोई ज़रूरी काम याद आ गया था, इसलिए मैंने डेस्टिनेशन चेंज की। प्लीज़। तो तुम मुझे बताती तो सही। ईमान, मैं नहीं जानता कि तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट क्यों नहीं है, लेकिन ये जो तुम्हारी डेस्टिनेशन चेंज करने वाली आदत है ना, इसको कभी बदल के देखो। डेस्टिनेशन नहीं, डेस्टिनी चेंज होनी चाहिए। आई ऑल्सो वॉन्ट टू चेंज माई डेस्टिनी, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके। ईमान, सच्ची? भी सुन ले कि क्या हो गया तुम्हें? देखा, मैंने कहा था ना, एक मौका दो उसे। कर लिया ना इजहार उसने अपनी जिंदगी में शामिल करने का तुम्हें। मेरी बात सुनो, किसी पे इतनी जल्दी यकीन नहीं कर लेते। और वैसे भी कौन सा उसने मुझे प्रॉपर्ली शादी या निकाह के लिए प्रपोज किया तो मैं खुश हो जाऊं? वाह जी वाह, ये अच्छा इंसाफ है। यहाँ मैडम को मोहब्बत हो ही नहीं रही और वहाँ हारिब निकाह करने के लिए तैयार है। यार उसको भी तो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए कुछ। हाँ खुशबक, तुम नहीं जानती हो, बहुत मुश्किल है सब मेरे लिए। मेरा दिल कहता है कि वो बहुत अच्छा लड़का है। तुम उसे एक चांस देकर तो देखो वो क्या कहता है तुम्हें। और अगर इस बार उसने तुम्हें खुल के प्रपोज कर दिया तो प्लीज टिपिकल फिल्मी हीरोइन की तरह उसे इनकार करके मत आ जाना कि तुम्हें कोई दूसरा हीरो आके प्रपोज करेगा। तुम्हें वक्त चाहिए ना जवाब देने के लिए, तो वक्त लो, लेकिन प्लीज उसे इनकार करके मत आना। उससे बात करने का मौका दो। और देखो, तुमने मुझे बता दिया ना, मैं तुम्हारी बहनों की तरह हूँ, तुम्हें कभी कोई गलत मशवरा नहीं दूंगी। अच्छा बात सुनो, एक बात तो बताओ, ठीक है मोहब्बत नहीं है लेकिन पसंद तो है ना? हाँ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सब पता है और ये बात तय हुई कि कल तुम उससे मिल रही हो। हाँ मिल रही हो, क्योंकि एक अच्छा जीवन साथी तुम्हारा हक भी है और तुम्हारी जरूरत भी। इसमें गलत क्या है? ठीक है।
ईमान, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वैसे इतना तैयार होके क्यों आई हो? आई थिंक आई शुड लीव। अच्छा रुको, आई एम सॉरी। चलें? कहाँ? एक ऐसी जगह जहां से मैं हमेशा डूबते सूरज को देखता हूँ। लेकिन मुझे डूबते सूरज को नहीं देख, मुझे रोशनी में। ओहो ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन इस दफा तुम मेरे साथ चल रही हो, किसी और गाड़ी में नहीं। लेकिन क्यों? ताकि अब की बार तुम अपनी डेस्टिनेशन नहीं बल्कि डेस्टिनी चेंज करो। चलें? तुम्हें मेरे साथ बैठ के बुरा तो नहीं लगा? नहीं। आप आज कैब नहीं चला रहे? उस दिन मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं कैब नहीं चला। झूठ क्यों बोला आपने मुझसे? झूठ नहीं, एक्चुअली बहाना किया था तुम्हें बुटीक ड्रॉप करने के लिए। And you said that you are trustworthy. I still say I'm trustworthy. खैर छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ अपने बारे में बताता हूँ। हम 2 भाई हैं और बहन कोई भी नहीं है, और भाभी और अम्मी से तो तुम मिल ही चुकी हो। बाबा और बड़े भाई जो हैं वो रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ बिजनेस ज्वाइन करूँ। वो एक हाउसिंग स्कीम पे काम कर रहे हैं, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और अभी तक तो यही है, और क्या बताऊं। एक बात कहूं, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। वो कैसे? वो ऐसे कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, सब कुछ अच्छा हो रहा है। हमारी फुटबॉल टीम ने नेशनल चैंपियनशिप जीती, हमारे घर एक खुशी आने वाली है। मेरा मतलब है मैं चचा बनने वाला हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। लेकिन एक बात कहूं, कोई भी इंसान किसी अच्छे या किसी बुरे वाकये का सबब नहीं होता। ये सब अल्लाह ताला की मर्जी होती है। बचपन से हमने यही सुना था। बहरहाल बताने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे तुमसे हमेशा बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। यहाँ से मैं अक्सर डूबते हुए सूरज को देखता हूँ, बहुत सुकून महसूस करता हूँ। तुमने अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया ईमान। क्या हुआ? मेरे पापा भी बिजनेसमैन और मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद। फर्स्ट ईयर में थी तब मामा और बाबा का डाइवोर्स हो गया। आई एम सो हैप्पी ईमान कि तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया और अपनी ज़िंदगी मुझसे शेयर की। मगर क्या तुम जानती हो कि तुम में एहसासात और जज्बात की कमी नहीं है। अक्सर जिन लोगों ने माजी में मोहब्बत नहीं देखी होती ना, वो खुद भी इस एहसास से आ रही होती। शायद ज़िंदगी उन्हें इमोशनलेस और स्ट्रॉन्ग बना दे, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम स्ट्रॉन्ग तो ज़रूर हो लेकिन इमोशनलेस नहीं। मेरा नहीं ख्याल। आप कैसे कह सकते हैं?
तुम्हारी आंखें कहती हैं। इंसान लाभ छुपा लेना अगर उसकी आंखें सच जाहिर कर देती तो फिर सच बताओ, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? क्या तुम मुझे अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं समझती? हारे वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? मैंने ऐसा कब कहा है? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? मैं मोहब्बत करना ही नहीं चाहती। हाँ, मोहब्बत करनी थोड़ी पड़ती है, तब तो हो जाती है। इंसान को तो पता ही नहीं चलता कि वो कब किसके आगे दिल हाथ रखेगा। लेकिन मेरी मोहब्बत का कोई अंजाम नहीं, और जिस मोहब्बत का अंजाम ना हो उसका आगाज भी नहीं होना चाहिए। क्यों अंजाम नहीं? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, तुमसे निकाह करके। निकाह? मेरे बारे में कुछ भी जाने बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया आप मुझसे निकाह करने का? मैंने तुम्हें एक इंसान की हैसियत से जान ली है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। आई डोंट केयर अबाउट योर बैकग्राउंड। मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी में देखा है और जाना है। तुम्हारा बात करने का अंदाज, तुम्हारा उठना बैठना, यही इस बात की गवाही है कि तुम एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो। बस और क्या जानना है मुझे? अब तो बस मुझे तुम्हारी हाँ का इंतज़ार है। मेरे मौला है कैसी रुसवाई।